Hi, hello everyone. Welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें बहुत अटेम्प्ट लग गए हैं एंड मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लाइक 4 to 5 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं बट मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे हैं। लाइक 13 मार्क्स वी आर स्कोरिंग, 14 मार्क्स और 20 मार्क्स और 25 मार्क्स। देखो, इट्स ऑल अबाउट कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। आपका बार बार फेल होके कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ आता नहीं है। देखो, अगर आप 5 to 6 अटेम्प्ट दे चुके हैं ना, दैट मीन्स आपका ऑलरेडी पास होने का जितना आपको पास होने के लिए कंटेंट चाहिए वो आपके माइंड में आ चुका है। आप ये मान के चलिए, आप अपने आप को ये बताइए कि नहीं, जितना पास होने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है मैं उतना पढ़ चुका हूँ। इट्स ऑल अबाउट टू पॉलिश योर सेल्फ, टू नरिश योर नॉलेज। इतना आपको करना है कि सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना है। आपको अपने आप को नरिश करना है अपनी नॉलेज को। आप मॉक टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं, आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि आप इंस्टीट्यूट की साइट से कोई भी मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए एंड सिट फॉर 3 आवर्स। आप 3 आवर्स के लिए उसे अटेम्प्ट करने के लिए बैठिए। मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट तरीका है एंड उसको खुद से एनालाइज कीजिए, उसको खुद से चेक कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि यस, यही है। एंड इफ़ इन केस अगर कोई इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होता है, देन यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज़। आप टेस्ट सीरीज़ के लिए बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं। आप अपनी 1.5 डे स्ट्रेटेजी को हमेशा ध्यान में रखिए एंड समराइज़ करते हुए चलिए चीज़ों को। देखिए, मैं मानती हूँ ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ईजी हो गया है ये। बिकॉज पहले 4 सब्जेक्ट होते थे, अब 3 सब्जेक्ट्स हैं एंड कोई चेंज भी, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है ग्रुप 1 वालों के लिए। तो एक मैं कह सकती हूँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये अटेम्प्ट। एंड आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी अवेल डेफिनेटली करनी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा एमसीक्यूज़ के बारे में। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एमसीक्यूज़ हमारे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में वीक हो रहा है। एंड मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि एमसीक्यूज़ से आपको जब भी डर लगे उसी टाइम आप गो टू द इंस्टीट्यूट साइट और इंस्टीट्यूट के किसी भी मटेरियल से आप एमसीक्यू सॉल्व करके देखिए कि आपसे वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आई शुड से कि आपको बहुत अच्छा फील होगा उसके बाद कि ये सब कितने कर पाए अपने आप को। लाइक अगर आप 50% एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर पा रहे हैं ना, इट्स ओके। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए एमसीक्यूज़ का। देखो, अभी ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए तो ओनली 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं जितना आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, राइट। तो आप पूरा स्ट्रेस अगर एमसीक्यूज़ को दे देंगे ऑडिट के लिए तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा आपके ऊपर। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एमसीक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली एमसीक्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी दिक्कत मुझे नहीं लगता एमसीक्यूज़ में आपको आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो प्रैक्टिस कीजिए, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही प्रैक्टिस कीजिए। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिन बच्चों के बहुत सारे अटैम्प्ट लग चुके हैं, जिन बच्चों की बहुत बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड। ये सबके साथ होता है। लाइक मार्क्स डाउन चले जाना, मार्क्स बिल्कुल स्कोर ना होना। अगर हम 4 से 5 6 7 8 अटैम्प्ट दे चुके हैं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आप कोई अलग नहीं है। बट येस, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको पता है जिस प्रोसेस से आप चल रहे हैं उस प्रोसेस से काम नहीं बन रहा है, तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा जिससे आप पास हो पाएँ। और ये चीज़ आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपने तैयारी में, जिससे आप लाइक जैसे मॉक टेस्ट पेपर्स लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, चार्ट्स बनाइए, चार्ट से स्टडी कीजिए, पेस्ट इट ऑन योर वो स्टडी टेबल जब आप पढ़ रहे हैं तब। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं आप अचीव कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी लाइक गॉड को मानते हैं
उन गॉड में विश्वास रखिए, उनकी वर्शिप कीजिए, उनको उनका ध्यान लगाइए। कुछ भी मेडिटेशन कीजिए अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ फिज़िकल वर्कआउट कीजिए। देखिए मैं मानती हूँ मेडिटेशन इज़ लाइक कि आप अगर पढ़ भी रहे हैं ना तो ध्यान से, तो भी आप मेडिटेट कर रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि एट द एंड कि पॉजिटिव रहना सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास होने के लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो है पॉजिटिव रहना। सो बी पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।